रामपुर गांव में मंगरू नाम का एक किसान था। मंगरू बहुत अक्लमंद और एक नंबर का आलसी था। मंगरू अपनी माँ के साथ रहता था। बेटा मंगरू, ये आटे की बोरी जरा रसोई घर में रख दो। अरे माँ, मुझे आज बहुत काम है, मैं बाद में आकर रख दूंगा। ऐसे ही कोई भी काम होता तो बहाना बनाकर वहां से मंगरू चला जाता और कहीं भी जगह मिलता तो वहीं सो जाता और शाम को बिना काम किए वापस घर चला आता। अगर किसी दिन कुछ कमा लेता तो जब तक सारा घर का राशन खत्म नहीं होता तब तक कहीं काम पर नहीं जाता था। उसका आलस देकर उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। घर में सारा राशन खत्म हो गया है, तू कहीं काम करने जा, नहीं तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मंगरू को आज काम करने जाना पड़ा। मंगरू एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है, अरे ओ काका, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मंगरू, अगर मैं तुम्हें अपने दुकान पर काम दे दिया, मेरे दुकान का भट्ठा कूल हो जाएगा। चुपचाप मेरी दुकान से चले जाओ। अरे जा रहा हूँ काका, आप तो नाराज हो गए। और फिर मंगरू वहां से खिसिया कर चला आता है। फिर मंगरू दूसरे दुकान पर जाता है और वही बात पूछता है। हाँ, काम तो मिल जाएगा, लेकिन पगार बहुत कम मिलेगा। अब जैसा तुम्हारा मन करे। काका, अगर 5,000 पगार मिल जाए तो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो मैं नौकरी पक्का रखता हूँ। काका जी, मुझे कल कितने बजे दुकान पर आना है? मंगरू, तुम कल सुबह 9 बजे दुकान पर आना और 6 बजे तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है काका जी, मैं कल सुबह 9 बजे आपके दुकान पर आ जाऊंगा। अगली सुबह हुई तो मंगरू सुबह 9 बजे तक बिस्तर पर ही चैन की नींद तोड़ रहा था। जब वह काम पर गया तो सेठ ने उसे भगा दिया। मंगरू की माँ मंगरू से कहती है, कब तक मेरे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? ध्यान से सुन ले मंगरू, अगर आज तूने कुछ पैसे कमाकर नहीं लाया तो मेरे घर कभी भूले चुके मुंह उठाकर नहीं आना। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। मेरा नाम मंगरू है मंगरू। मैं जब तक कुछ पैसे कमा नहीं लूंगा आपके घर नहीं आऊंगा। अरे जा, मैं भी देखती हूँ कि कब तक तू मेरे यहाँ हराम का खाता है। इसके बाद मंगरू की माँ मंगरू को घर से निकाल देती है। अगली सुबह हुई। मंगरू मन में सोचने लगा, बात बात में मैंने माँ से कह तो दिया कि मैं बिना रुपया कमाए घर में नहीं आऊंगा, और आज मुझे घर से आए हुए 1 दिन हो गया। मैंने 1 भी रुपए नहीं कमाया। मुझे कुछ भी करके कहीं काम करना होगा। अगली सुबह भोरे भोरे मंगरू जंगल की तरफ लकड़ी काटने चल देता है। अरे ये पेड़ तो बहुत सुंदर है, अगर मैंने इसे काट लिया तो काफी मुनाफा होगा। मंगरू जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये इतने घने जंगल में कौन आवाज दे रहा है? हो सकता है कोई मुसीबत में हो, मुझे चलकर देखना होगा। मंगरू थोड़ी दूर जाकर देखता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की पत्थर में फंसी दिखती है। उसे किसी तरह पत्थर से आजाद करवाता है। तुम कौन हो और कहां से आई हो, और इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं वीरनगर की राजकुमारी हूँ। मैं इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरा पैर इस पत्थर में फंस गया। आपने इस पत्थर को हटाकर मेरी जान बचाई है। इसके लिए आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कोई नौकरी नहीं देता। बस आप मुझे कोई नौकरी दिला देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का दुकान खुलवा देती हूँ। फिर वह राजकुमारी मंगरू को बहुत ही बड़ा दुकान खुलवा देती है और मंगरू अपना खुद का दुकान खोलकर बहुत खुश था। और फिर राजकुमारी अपने वीरनगर चली जाती है। देखते ही देखते मंगरू की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगी। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इतनी तरक्की देखकर मंगरू की माँ मंगरू से कहती है, मंगरू बेटा, मुझे पता था कि एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मेरा नाम गांव भर में रोशन करेगा। और फिर मंगरू की माँ मंगरू के साथ रहने लगती है। जो माँ मंगरू को घर में नहीं रहने देती थी वह आज मंगरू को बेटा बेटा कहने लगी। अगर आपको भी सफल बनना है तो परिश्रम कीजिए, क्योंकि सबकी किस्मत मंगरू की तरह नहीं होती।